आइए बंधु, संपूर्ण गीता का सार आप सबको सरल भाषा में बताता हूँ। मैंने भगवत गीता जब तक पढ़ी नहीं थी तब मुझे ज्ञान नहीं हुआ था कि सब आत्मा एक है। अब मैंने इसको जब पढ़ा है तो सब समझ में आ गया है कि जिंदगी के आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है। अपने अंदर से अपने स्वरूप को बाहर निकालने का एक सबसे अच्छा जरिया भगवत गीता पढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं और यह संस्कृत भाषा में परमात्मा द्वारा दी गई थी। समय के साथ संस्कृत भाषा रोजमर्रा की जिंदगी से निकल गई और यह ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया। समय समय पर भगवत गीता का साधारण अक्षरों में अनुवाद किया गया। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मैं भगवत गीता का संपूर्ण सार आसान के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये ज्ञान परमात्मा ने भगवान कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5000 साल पहले दिया था। ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हो रहा था। परमात्मा का डर मनुष्य के अंदर से निकल गया था। लालच की होड़ भाई भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं, एक ब्याहता स्त्री को भरी सभा में अपने बड़ों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युद्ध से निकलकर या धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाती है, युद्ध की रणभूमि में युद्ध से पहले परमात्मा ने गीता भगवान कृष्ण ने मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी। गीता परमात्मा द्वारा दी गई किताब है जो किसी धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए। यह ग्रंथ पूरी इंसानियत के लिए है और सभी मनुष्यों के लिए है। जितने भी इंसान हैं सब इसको पढ़कर अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। सब आत्माओं के लिए है क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना हो और रक्षा करनी होगी। इन्हीं नियमों के अनुसार, इन्हीं कायदों की बुनियाद पे एक आत्मा को शरीर त्याग करने की बात परखा जाएगा और इस परीक्षा के पास होने पे हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं शुरू से ही पहले था और खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में हैं और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, सब मैं हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाए। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस, इंसान बनाया। सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ, सब में हूँ, मैं ही हूँ, मैं हर जगह हूँ। मैं ही ब्रह्म बनकर सब बनाता हूँ और रुद्र बन के सब नष्ट कर देता हूँ। मैं यही सृष्टि यूं ही बनाता हूँ और तोड़ता रहता हूँ ताकि आत्माओं को मौके मिल सकें इस जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने के लिए, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। भगवत गीता में कहा गया कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए आत्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईथर से किया है, जैसे हम छू के, चख के, सूंघ के और देख से समझ सकते हैं। और खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों के समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ये जैसे एक लोहे का रोबोट, जिसे अब आपने बनाने वाले कोई को पता नहीं रहता है। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई डुबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा।
इस परीक्षा के लिए परमात्मा से विछड़ के आत्मा को पृथ्वी पे किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ेगा और 88 करोड़ योनियों के जीने और भोगने के बाद आत्मा को मनुष्य का शरीर दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा में दौरान तरह तरह की अच्छी बुरी भावनाओं की चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन और मित्र के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने का मौका मिलता है। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर ही भावना पैदा करके खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण वो हैं जो हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरे के प्रति नुकसान पहुंचाते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों को परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास ही हर चीज में जोड़कर देखते हैं और उन्हें प्यार करते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिलती है, और यही वो द्वार है जिन्हें समझकर ही आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर पहला द्वार धर्म का है और शेर का प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल, आपका हृदय मानता है। जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, यही सब धर्म है। और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। नंबर दूसरा द्वार है अर्थ का, और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पे होने का अर्थ का मूल कारण समझेगी। इस जिंदगी में भोगने वाली चीजें और रिश्ते का आनंद लेगी। अच्छा बेटा और बेटी, अच्छा भाई और अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बन के हर दुनिया में रिश्ते पर खरी उतरेगी। इस परीक्षा को भी पास करेगी। नंबर तीसरा द्वार है काम का। भगवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं जो हमें दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचाती हैं। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन में परेशानियों का कारण बन सकता है। और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं का हमेशा के लिए विजय पा सकती है। नंबर चौथा स्तंभ है मोक्ष का, और इसका प्रतीक है हाथी। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती हैं और कुछ अधूरी रह जाती है, जिससे नहीं प्राप्त कर सकता है। उनको पूरा करने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। ये हो गया चौथा स्तंभ। भगवत गीता हमें समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण, हमारे पृथ्वी पर वापस आने का कारण। अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो हम इस जीवन में मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफी का भी है। जिसे आपके साथ बुरा किया उसको माफ करके, जिनसे आपने बुरा किया उनसे माफी मांग कर भी मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्मा इन चारों दरवाजों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ लेती हैं, तब तक इस आत्मा को बार बार मनुष्य के रूप में ही आना पड़ता है। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं को त्याग देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया है वो किसी और को होगा। आत्मा अपने कर्मों के फैसलों के लिए चली जाती है। आत्मा को अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक में जाती है। नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती हैं, और सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर, एक नया जीवन मिलता है। इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए और हर परीक्षा में सही फिर से वही दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ और काम मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब के हर आत्मा को कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों में जाना पड़ता है। लेकिन जब तक परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती, तब तक उसे संसार से मुक्ति नहीं मिलती। बार बार आना जाना लगा रहता है। भगवत गीता में समझाया गया है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हों,
दूसरों के कल्याण के लिए हूँ। वाल्मीकि ने रामायण में लिखा कि श्रवण ने माता पिता की सेवा के लिए 4 धाम की यात्रा कराकर अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया था। भगवत गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राजयोग कहते हैं, क्योंकि दिमाग या मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा होता है। एक मनुष्य अपनी आस्था, श्वास प्राणी, अभ्यास, साधना, तपस्या से परमात्मा को योग के रास्ते पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की शक्तियां यानी चक्र कुंडली को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से ध्यान लगाकर परमात्मा के साथ योग लगाती है। शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उनके कई ऐसे योगी इस योग के रास्ते से परमात्मा के साथ संग ही लगा पाए। परमात्मा भगवत गीता में कहते कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझा जाए, योग ना समझा जाए, अगर वह ऐसी मेरी शरण में आ जाए तो मैं सारे पाप माफ कर देता हूँ। परमात्मा को ऐसी दिल की गहराइयों से पुकार के पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य प्रभु, महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान का इस योग से बहुत बड़ा उदाहरण है जो पुराणों में दर्शाया गया है। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म उल्लंघन, पाप के रास्ते निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा ने खुद किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और उद्धार करते हैं। मनुष्य जाति का उद्धार करके नई सृष्टि रचाते हैं। तो बंधु, ये भगवत गीता का सार है। जिंदगी के असली मायने समझने के लिए परमात्मा के साथ योग लगाएं। अगर आपको यह भगवत गीता का सार पसंद आया तो औरों के साथ इसे शेयर करें और इसको लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप आत्माएं अपने यहाँ होने का मूल रूप समझ सकें, इस जन्म और मृत्यु से मुक्त पाके ईश्वर का ध्यान करें और भगवत गीता को पढ़कर इसके सारे अध्याय का मनन करें।